जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का एके सेल्फ स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है, उसने भारत के साथ क्या किया है, उसने भारत की एक जगह जिसका नाम हरियाणा का पानीपत है, उसने अपनी एक सैन्य टुकड़ी का नाम ही पानीपत रख लिया है। ऐसा उसने क्यों किया? क्या भारत की हंसी उड़ाने के लिए उसने किया? तो इस बात की चर्चा आज हम कर रहे हैं कि अफगानिस्तान ने अपनी एक सैन्य टुकड़ी का नाम पानीपत क्यों रख दिया है। देखो, कहते हैं कि जो तो को कांटा बोए ताही बोए तू फूल, लेकिन दोस्तों आजकल वो हाल नहीं है कि जो तो को कांटा बोए ताही बोए तू भाला और जो तो को भाला बोए बना दे को लाला। तो आज हम बात कर रहे हैं इसी अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान में देखो, जैसा कि आपको मालूम है कि भारत उड़ीसा के कटक से लेकर के अफगानिस्तान के अटक तक जाता था, और हमारे मौर्य साम्राज्य के जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनको पाकिस्तान और अफगानिस्तान दहेज में मिला था, जिनका पहले का नाम एरिया, आरा, कोसिया, जेड्रोसिया, पेरिस, पेमियाई हुआ करता था, जिसका अब का नाम काबुल, कंधार, मकरान और हेरात है। तो ये अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आने के बाद क्या हुआ है, तो उसने एक सैन्य टुकड़ी का नाम ही पानीपत रख दिया है। ऐसा उसने क्यों किया है? तो देखो, यहां से समझने के लिए पहले हमें भारत की जगह पानीपत की, भारत का जो जगह है पानीपत, उसकी बात हम करते हैं। पानीपत हमारे लिए इतना महत्व। तो दोस्तों, अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसने अपनी एक सैन्य टुकड़ी का नाम पानीपत क्यों रखा, इसको समझने के लिए हमें पानीपत के तीनों युद्धों का वर्णन करना बहुत ही अनिवार्य है। तो हम समझते हैं 1526 ईस्वी में जब भारत में जो है बाबर आया, तो बाबर को बुला करके खुद लाया था आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी, जो कि खुद इब्राहिम लोदी के परिवार के थे। उन्होंने ही बुलाकर लाया था और कहा था बाबर आप आक्रमण करिए। तभी से मुगल साम्राज्य भारत में राज्य करने लगा था। और 1556 ईस्वी में अकबर आया। अकबर और हेमू के मध्य लड़ाई हुआ था, उसमें अकबर की विजय हो गई थी। और वो विजय इसलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने अफवाह फैल गई थी, तो अफवाह के कारण ही अकबर जीत गया था। और 1761 महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अफगान और मराठाओं के बीच ही यह युद्ध हुआ था। अफगान के थे अहमद शाह अब्दाली, और अहमद शाह अब्दाली और भारत के मराठा की ओर से लड़ रहे थे, जिनका नाम था सदाशिवराव। उसको अब अहमद शाह अब्दाली को दूर दुर्रानी भी कहा जाता है, जिसे मोतियों में मोती कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है मोतियों में मोती। तो उसने भारत पर इस तरह आक्रमण किया। और भारत में 1760 में जब ये आक्रमण करने आया था, तो भारत के जो मराठा साम्राज्य थे इसको मार के भगा दिया था। लेकिन हुआ क्या था, लेकिन ये वहां रुक गया। अगस्त का महीना था, 1760 का महीना था। 1760 अगस्त के महीने में जब वह रुका, लेकिन उसके पास कुछ भी खाने पीने को नहीं था, तो उसको लगा कि अब हमें केवल युद्ध ही करना चाहिए। 1761 की बात है, 1761 14 जनवरी 1761 को भारत पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। और कहां? पानीपत के ही मैदान में, और वह सदाशिव राय के बीच ही हुआ। और वहां विजय किसकी हो गई? तो विजय हो गई अहमद शाह अब्दाली की। इसलिए ही अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफगानिस्तान राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो उसी अपने पिता के नाम पर ही कि हमारे पिता ने पानीपत को जीता था, इसलिए हम अपनी सैन्य टुकड़ी का नाम पानीपत रख रहे हैं। तो दोस्तों, क्या ये आपको अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके बताइए। तो आप समझ सकते हैं कि तालिबान भारत के साथ क्या कर रहा है। जहां हम लोग उसको खाना पहुंचा रहे हैं, भोजन पहुंचा रहे हैं, तरह तरह की चीजें पहुंचा रहे हैं, वैक्सीनेशन पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो भारत के साथ ऐसे कार्य कर रहा है। तो आई होप आप समझे होंगे कि तालिबान भारत के साथ क्या कर रहा है और भारत तालिबान के साथ क्या कर रहा है। इसकी आगे की जानकारी के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।